नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 12 बजे की जो बड़ी खबर है वो पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई है। पंजाब की अमरिंदर सरकार पर इस वक्त की बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से बगावती सुर देखने को मिले। सिद्धू कैंप के 7 नेता देहरादून में हरीश रावत के घर पहुंच गए हैं। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर ये 7 नेता देहरादून हरीश रावत के आवास पर मौजूद हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि हरीश रावत के पास वो जिम्मा जो सोनिया गांधी ने उन्हें दिया, और ये कहा जाता है कि अभी जब लग रहा था कि पंजाब की राजनीति में यानी कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, पूर्ण विराम लग गया है बगावती तेवों पर और उहापोह की जो स्थिति बनी हुई थी उस पर, लेकिन एक बार फिर से अब इन 7 नेताओं का देहरादून पहुंचकर हरीश रावत से मुलाकात करना और उस पर यह खबर आना कि वो अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हरीश रावत के घर पहुंचे हैं, ये एक बार फिर से नए विवाद को जन्म देता है, या फिर ये बात कहें कि अभी भी पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने इस मामले पर थोड़ी देर पहले क्या कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। कि कुछ सदस्य यदि मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मैं उनका आभारी हूँ, और क्या कहने वो आ रहे हैं जब उनसे मिलूंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा। और पंजाब में जिस तरह से लगातार विरोध चल रहा है, संभाला नहीं संभल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं पार्टी में, और हम जानते थे क्योंकि जिस समय हमने पीसीसी में बदलाव किया उस समय भी हम जानते थे कि कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं ऐसी, और उसका समाधान भी निकालेंगे। इनमें से जितने लोग हैं उन सब का विश्वास सोनिया जी में है, राहुल जी में है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे कि कहाँ पर खटर पटर कुछ हो रही है, क्या बात है और क्या करना है, उनकी भावना को समझ करके ही तब मैं कुछ बात कर पाऊंगा आपसे। आपको क्या वजह लगती है कि अमरिंदर जी के खिलाफ इतना लोगों में, मंत्रियों में, विधायकों में गुस्सा है जो उनके इस्तीफे तक की मांग हो रही है? देखिए, 4.5 साल बीत गए, बहुत अच्छी तरीके से चल गया था, लेकिन क्या पहलू अचानक ऐसी स्थिति क्यों आई है जिससे विधायकों के एक बड़े हिस्से में कुछ नाराजगी है, तो हम इसका देखेंगे, इसका कारण निकालेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से कलह कथा शुरू हो चुकी है। आप इसे ऐसे समझिए, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से सिद्धू कैंप के नेता मुलाकात कर रहे हैं, और वहीं सिद्धू के सलाहकार के बयान से भी विवाद बढ़ गया है। इस खबर में एक और ये खबर आप जानिए, बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस में इस तरह के लोग पंडित नेहरू के वक्त से रहे हैं। सिद्धू को लेकर पंजाब में विवाद नया नहीं है। पाकिस्तान जाकर सिद्धू ने जनरल बाजवा को गले लगाया था और उस वक्त भी विवाद बढ़ा था। और इसी पर बीजेपी ने क्या कहा, संबित पात्रा ने क्या कहा, आप वो सुनिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और किस प्रकार से वहां आंतरिक राजनीति हो रही है। वह उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर दुख इस बात का है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता समय समय पर खिलवाड़ करते हैं, यह काफी चिंता का विषय है। जो 2 कमेंट आए हैं परसों नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर्स द्वारा, वह बहुत ही चिंताजनक है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और उनके 2 एडवाइजर्स, एक डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और दूसरे मालविंदर सिंह माली, इन दोनों ने बहुत ही विवादित बयान दिया है। उस बयान को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपने ट्वीट में कहा है। मालविंदर सिंह माली जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ कश्मीर। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का, जो कि एडवाइजर है कांग्रेस के अध्यक्ष के पंजाब में, उनका मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे
और वहां जाके कमर बाजवा को गले लगाया था, आर्मी चीफ पाकिस्तान को गले लगाया था और कहा था जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। यही कहा था ना, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। और इमरान खान ने भी कहा था, कहां है हमारा अपना सिद्धू, कहां है हमारा अपना सिद्धू। रह नहीं पाते दोनों एक दूसरे के बिना। शक होता है कभी कभी किसने बनाया है सिद्धू जी को अध्यक्ष, कांग्रेस ने बनाया है या किसी और ने बनाया है, यह भी शक होता है। और एक बात आप सबको याद होगी, उस समय मीडिया चतुर्थ स्तंभ के नाते आप लोगों ने सिद्धू जी से सवाल पूछा था कि आप क्यों पाकिस्तान गए, तो सिद्धू जी ने कहा था मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और जो राहुल गांधी कहेंगे वही मैं करूंगा। तो सिद्धू के सलाहकार के बयान पर कश्मीर को लेकर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर है और सिद्धू के पुराने बयान याद दिलवा रही है जो पाकिस्तान जाते वक्त इमरान खान को लेकर अपनी यारी दोस्ती का बखान उन्होंने किया था। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, रवि त्रिपाठी को आप देख रहे हैं, नवजोत सिंह मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी, ये हमारे सहयोगी संवाददाता हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिद्धू नहीं है। रवि त्रिपाठी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ और मुझे आप ये बताइए कि 9-7 नेताओं का देहरादून पहुंच जाना ये क्या संकेत देता है? ये सिर्फ महज एक ऐसी मुलाकात तो है नहीं कि पंजाब से आप देहरादून पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है, एक खास मुलाकात है, क्योंकि जिस तरह से बगावत शुरू हो गई है और जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर जो है पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। जो इस 7 नेता गए हैं जिसमें से 4 मंत्री हैं और 3 विधायक हैं और बाकी और कल 30 नेताओं की बैठक हुई है, सिद्धू साहब उसमें बैठक में शामिल भी थे। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब कांग्रेस में बगावत कराना चाहते हैं, पंजाब कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर, और अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव हार जाएंगे हम। और ये मैसेज देखकर सोनिया गांधी से भी वो लोग मिलना चाहते हैं। फिलहाल तो हरीश रावत से मिलने गए हैं और मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। जबकि अगर फिलहाल की बात कहें, सबसे बड़ा जो मुद्दा था ये था कि सिद्धू के जो सलाहकार हैं उन्होंने गलत बयानी की, गलत फेसबुक पोस्ट किया जिसमें इंदिरा गांधी को लेकर भी गलत पोस्ट किया गया। ऐसा नहीं है खाली कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर मामला है, इंदिरा गांधी को लेकर भी गलत फेसबुक पोस्ट किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक नेता जो मनीष तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को तो पार्टी में क्या देश में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। तो कैप्टन अमरिंदर खेमा की तरफ से कैप्टन अमरिंदर ने उस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। तो उसको एक्शन लेने के बजाय उल्टा कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मुहिम चलाना, और ये अगर पार्टी के आला कमान का शह नहीं है तो ये मामला इतना कैसे आगे बढ़ेगा। एक नेता के जो सलाहकार बनाए जाते हैं सिद्धू के, वो इस तरह के बयान देते हैं और इस बयान देने के बाद उनको उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाते हुए उनसे बातचीत की जा रही है। उनके नेताओं से, उनके जो समर्थक हैं उनसे बातचीत के लिए हरीश रावत बुला रहे हैं मिलने के लिए देहरादून, उनसे मिलेंगे अगर सोनिया गांधी दिल्ली में। तो इसका मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के जो लीडर हैं अगर वो इस बात का विरोध करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए, तो ये तो साफ है कि ना केवल सिद्धू और अमरिंदर को लेकर अब पंजाब में बल्कि अब पूरी कांग्रेस में 2 धड़े बटे हुए हैं। अनुभव को लेकर और सिद्धू को लेकर कितने लोग क्या क्या स्टैंड अपना रखते हैं ये सब हमने देखा है। लेकिन नवजोत, अभी आप मुझे बताइए कि कैप्टन की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या वहां पर भी पंजाब में भी कोई हलचल है? क्योंकि सिद्धू कैंप तो पहुंच गया देहरादून। बिल्कुल, भले ही सिद्धू कैंप की हम बात करें कि वो देहरादून पहुंच चुके हैं, पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज हरीश रावत हैं, उनके पास अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे। लेकिन अगर कल शाम की बात करें तो कल शाम एक मीटिंग हुई थी जिसको विकास कार्यों का समीक्षा करने की बात बताई गई थी। उसमें कुछ विधायक और कुछ वजीर हाजिर रहे थे, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह नज़र आ रहे थे, प्रताप सिंह बाजवा नज़र आ रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा जो कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां देखी गई थी पिछले समय में। काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर प्रताप सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं और उनके भाई हैं फतेहजंग सिंह बाजवा, वो दोनों उस बैठक में, उस मीटिंग में नज़र आते रहे। और ये बात कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने खेमे को, अपने गुट को, अपनी लाइन को बड़ा करने की योजना जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरीके से ये 20 विधायक इकट्ठे हुए थे कुछ मंत्रियों के समेत
और उसमें से 7 लोग बाहर भी आ गए थे। 7 लोगों का बयान आ गया था कि हम मुख्यमंत्री को हटाने की मांग में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो काम है वो होने चाहिए। लेकिन सवाल फिर यहीं आके खड़ा हो जाता है कि आखिर जो काम 4.5 साल में नहीं हो सके वो 6 महीने में कैसे होंगे। उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट की बारी भी आएगी, उससे पहले और बहुत सारे काम भी होंगे, चुनाव प्रचार में भी लगना होगा। तो हम लोगों को क्या लेकर जाएंगे? ये जो 4 मंत्री मुखर होकर बोले हैं कि हमें इनकी लीडरशिप नहीं मंजूर है, वो पहले भी कई दफ़ा कई दौर में वो अलग अलग तरीक़ों से बोल चुके हैं। उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर हमने ये जो वायदे, हरीश रावत का रोल क्या रहा? अगर वो इतने समय से पंजाब में डेरा डाले हुए थे तो फिर उन्होंने क्या किया? लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन पंजाब कांग्रेस कमेटी के महासचिव परगट सिंह ने क्या कहा वो सुनिए पहले। कि कुछ सदस्य यदि मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मैं उनका आभारी हूं। और क्या ये तो लोग वो प्रोजेक्ट करते हैं जो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई कांग्रेस में बात नहीं है। बात इश्यूज़ की है और इश्यूज़ के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ विधायक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे वो ड्रग का इशू है, चाहे वो पावर परचेज एग्रीमेंट का इशू है, इवन चाहे बेअदबियों का इशू है। ये 3-4 इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट ने अदरवाइज़ काम अच्छा किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मेन इशू है ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो रहे इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविज़न ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। रवि, अभी जो परगट सिंह कह रहे थे वो, और साथ ही बात ये भी है कि हरीश रावत को लेकर जितना समय दिया गया पंजाब में, उन्होंने जितना समय दिया, और फिर ये कहना सब कुछ ठीक है, और इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस और राज्यों में जहां पर उन्हें लग रहा था कि संगठन में कमजोरी है, मनमुटाव है, इसी फॉर्मूले पर वो काम कर रहे थे, तो वहीं आ गए जहां से चले थे। बिल्कुल, 9 को कहते हैं ना, 2.5 कितने कोस चले, 3 कोस चले, 2.5 कोस चलने की जो कहावत है वही इस पर लागू होती है कि आप इतने दिन मेहनत किए, 1 साल से मेहनत चल रही है। कमेटी बनाई गई पंजाब को लेकर, कमेटी ने सारे विधायकों से दिल्ली बुलाकर बातचीत की, सिद्धू से बातचीत की, कैप्टन अमरिंदर से बातचीत की, उसके बाद सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात होती है, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, प्रियंका गांधी से मुलाकात होती है, और इन सारे मुलाकातों के बाद जो नतीजा निकल कर आता है, उस नतीजा में जिसमें सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है प्रदेश का, वो नतीजा कहीं समस्या का समाधान नहीं निकलता, ये समस्या को और बड़ा बनाता है। लगातार लड़ाइयां शुरू हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी सिद्धू का जो तेवर है वो लगातार कहीं ना कहीं तीखा है। उनके जो ट्वीट हैं वो लगातार कैप्टन अमरिंदर को पर हमला कर रहे हैं, तो यानी समझौता नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर नहीं चाहते थे कि सिद्धू अध्यक्ष बने, और उनके न चाहते हुए ये फैसला किया गया है। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, हो सकता है कि पार्टी में कोई बड़ा फैसला भी लिया जाए। कैप्टन अमरिंदर को किनारे करने की जो रणनीति थी, राहुल गांधी जिस तरह से दिख रहे थे, उनको लगता है कि जो लोग पार्टी का विरोध कर रहे हो, कहीं ना कहीं RSS के साथ समझौता कर रहे हो, BJP के साथ समझौता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लाइन भी दिख रहा है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर से किनारा भी कर सकती है पार्टी, और इस लाइन पर भी पार्टी जा रही है। और राहुल गांधी का तेवर और जिस तरह से पार्टी रुख अपना रही है, और पार्टी विधायकों को जिस तरह से छूट दे रही है, जिस तरह से विधायक कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, चाहे सिद्धू मोर्चा खोले हुए हैं, इसका मतलब यही निकाला जाता है। इससे अगर ये फायदा सोचकर चल रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक तरह से बचाव मोड में हमेशा से रहे हैं, अब तक जितने भी स्टेटमेंट है, और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उन्हें इतनी बड़ी कमान राज्य में सौंप दी गई, लेकिन इसके अलावा क्या वाकई फायदा होगा, या जिस तरह से अब बगावत हो रही है और अब उनके सलाहकार स्टेटमेंट देते हैं, सिद्धू के स्टेटमेंट हम अगर सुन ले, ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए आने वाले समय में? नहीं, देखिए, मुझे जो विशेषज्ञ हैं, जो पॉलिटिकल पकड़ रखने वाले लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल चुनाव के पास आने तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा, जिस तरीके से कभी प्रधान को बदलना, कभी महासचिव को बदलना, कभी अध्यक्ष को बदलना, और जब बात चल रही थी सरकार की कारगुजारी के ऊपर, तो बदल दिया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। आखिर बात तो सरकार की कारगुजारी के ऊपर सवाल था, लेकिन अध्यक्ष बदलने से क्या हुआ? तो उसके बाद ये भी निकल के एक नैरेटिव सामने आया, ये भी नैरेटिव बनाया गया कि CM जो चेंज
करना चाहिए। लेकिन जो सियासी विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर कांग्रेस इसी तरह से लड़ती रही, अगर कांग्रेस के अपने इसी तरह से बगावत करते रहे, जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए थे वो खुद कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक उठा रहे हैं, तो लोगों में इससे भारी रोष होगा और इसका खमियाजा 2022 में वोट के रूप में उनको भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस से बदलाव कर रही है, हो सकता है कि ये दांव उल्टा पड़ सकता है। धन्यवाद आपका नवजोत रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस वक्त जहन में आती हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर संगठन को मजबूत करना चाहती है उन राज्यों में जहां पर सरकार है, तो फिर पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जो फॉर्मूला पंजाब के लिए तय किया गया था, हरीश रावत को जो जिम्मा सौंपा गया था, वो जस का तस है, यानी जहां से चले थे वहीं वापस आ गए हैं। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या नहीं, या नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले समय में उनके लिए और मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.